स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होगी पीपीसी कर्व को लेकर। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पीपीसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इसको पीपीएस के अंदर, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के थ्रू पढ़ेंगे और इसका हम एक ग्राफिकल आपको प्रेजेंटेशन भी देंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि पीपीसी का मतलब एक्चुअल में क्या है और ये किस तरह से इसको हम मतलब शेड्यूल और ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पीपीसी का मतलब थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए पीपीसी की फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छी तरह पता है क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बहुत सारे अदर नेम भी हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो चलिए समझते हैं कि पीपीसी का मतलब क्या होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद चलते हैं शेड्यूल, फिर उसके बाद उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझते हैं। देखिए पीपीसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे दो गुड्स का जो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन होता है और उनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जो होती हैं। ठीक है, मतलब कि पीपीसी कर्व या पीपीसी जो भी हम शेड्यूल और ग्राफिकली पढ़ेंगे उसमें सिंपली ये हमें समझाया जाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं और उन्हीं रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें क्या करना है, किसी एक प्रोडक्ट से उन रिसोर्सेस को डाइवर्ट करना है दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने आपको एक शेड्यूल में समझाया हुआ है कि किस तरह से हम जैसे यहाँ पर जो वीट है और यहाँ पे क्लोथ है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट है हमारे पास, वीट और क्लोथ। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका सारा का सारा हम उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ कर रहे हैं, वीट में कर रहे हैं। और वो कितना 15,000 में है, सॉरी ये 15,000 क्विंटल्स में इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, 15,000 क्विंटल्स में। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी। जो भी हम जैसे जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी हम क्लोथ में भी यूज करेंगे, जैसे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं तो वो भी हमारी टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे सेम रहेगी। और रिसोर्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रिसोर्सेस 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है हमें, ठीक है, प्रोडक्शन में, तो वो 10 लाख रुपीज़ ही दोनों केसेस में रहेगा, चाहे आप प्रोडक्शन का क्लोथ का करिए चाहे वीट का करिए। लेकिन अभी हमें ये सपोज करना है कि हम सारा का सारा पैसा किस में लगा रहे हैं, वीट में लगा रहे हैं, गेहूं के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। तो गेहूं का प्रोडक्शन लगा रहे हैं तो वहां से हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, 15,000 क्विंटल हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस अवेलेबल रिसोर्सेज से जो 10 लाख रुपीज है हमारे पास, उससे हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना, 15,000 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहां से कुछ रिसोर्सेज को निकालना है और कहां लगाना है, क्लोथ के प्रोडक्शन में लगाना है। ठीक है, इसी को कहते हैं पीपीसी, कि जहां पर हम एक प्रोडक्ट में जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, टोटल रिसोर्स है हमारे पास 10 लाख रुपीज है, ये हमें सपोज किया हुआ है, तो उस 10 लाख रुपीज से कुछ जो अमाउंट है हमें कहां ट्रांसफर कर देना है, किसके प्रोडक्शन में, क्लोथ के प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पीपीसी। ठीक है, इसी को पीपीसी क्या करता है, इंडिकेट करता है कि किस रेशियो में आप एक प्रोडक्ट से जो रिसोर्सेज को दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किस रेशियो में कर रहे हैं और कितना करना सही है। ठीक है, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन पर। ठीक है, क्या कंडीशन है मार्केट की, उस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको समझते हैं। तो पीपीसी का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहां से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन आपको ये वीडियो देखना है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको सबसे पहले हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा। तो सबसे पहले हमने इसका शेड्यूल बनाया है। देखिए यहाँ पे कॉलम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्रोडक्शन में। ठीक है, कितने रिसोर्सेज हमें इस दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में ट्रांसफॉर्म करने हैं, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए दूसरा कॉलम है हमारा क्लोथ इन 1000 मीटर्स, मतलब इन 1000 में दिया हुआ है ये सब कुछ। क्लोथ का प्रोडक्शन हम 1000 में कर रहे हैं, 1000 मीटर्स में, मतलब वीट का प्रोडक्शन हम 1000 क्विंटल्स में कर रहे हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शॉर्टकट में कहते हैं एमआरटी, मार्जिनल
रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि आप अगर किसी एक प्रोडक्ट से, मान लीजिए यहाँ से वीट से अगर हम रिसोर्सेज को यहाँ ले जा रहे हैं क्लोथ की तरफ प्रोडक्शन के लिए, कि इसमें से कुछ रिसोर्सेज निकाल के क्लोथ की तरफ ले जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में क्लोथ का भी अच्छा खासा डिमांड हो सकता है, वहां से भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में लगाएंगे, क्लोथ को बनाने में लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पीपीसी की जो एजम्पशंस हैं उस पर हमेशा फोकस कीजिएगा। वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो एजम्पशंस है मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। ठीक है, आपको उन्हीं रिसोर्सेज से ही इस प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट पे ट्रांसफर करना है। मतलब जो रिसोर्सेज आप यहाँ लगा रहे हो वो कांस्टेंट है। मतलब 10 लाख रुपए अगर यहाँ पर आप लगा रहे हो तो उसी 10 लाख रुपए में से ही आपको दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना है। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए अलग से कोई इन्वेस्टमेंट या कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो या रिसोर्सेज अलग से लगा रहे हो, नहीं। आपके रिसोर्सेज जो होंगे वो फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। टेक्नोलॉजी भी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। और जितने भी रिसोर्सेज आप लगा रहे हो, चाहे यहाँ पर लगाइए, चाहे उसको दूसरा प्रोडक्ट बनाने में लगाइए, या ट्रांसफॉर्म जो आप कर रहे हो यहाँ से रिसोर्सेज को वहां ले जा रहे हो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वहां पे उस जो भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो जाना चाहिए। ये एजम्पशंस मानी जाती हैं पीपीसी के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये तीनों नाम बाकी जो हेडिंग्स है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, क्लोथ, वीट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा आपको और बता दूं, मतलब कि एक प्रोडक्ट से जितने रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस कराया जाता है, मतलब यहाँ से जितना रिसोर्सेज हम निकाल कर वहां लगाते हैं, ठीक है, जिस रेट से हम इस चीज को करते हैं उसी को कहते हैं एमआरटी। ठीक है, यहाँ से जितना रिसोर्सेज आपने निकाल के यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो जो इसका रेशियो बनेगा, ठीक है, उसको कहेंगे एमआरटी। मतलब यहाँ से कितना सेक्रीफाइस हो रहा है और यहाँ पर कितना गेन हो रहा है। मतलब जितना रिसोर्सेज आपने यहाँ से निकाला है उस रिसोर्सेज से कितनी यूनिट्स का मोर यूनिट्स, जो भी नई यूनिट्स जो आप बना रहे हो वो कितनी बन रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितना रिसोर्सेज आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है, उतना ही यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे वीट को बनाने में मान लीजिए आपने 100 रुपीज का यूज किया, ठीक है, 100 यूनिट्स में आपने यहाँ पे मान लीजिए कि 10 केजी, ठीक है, 10 किलो वीट का प्रोडक्शन कर लेते हैं आप मान लीजिए 100 रुपए में। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि 100 रुपए में आप 10 मीटर कपड़ा भी बना लेंगे, नहीं। ये दोनों जो चीजें हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, कि जितने रिसोर्सेस आप यहाँ लगा रहे हो, जितना प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम रिसोर्सेस से उतना प्रोडक्शन यहाँ पर भी हो। ठीक है, ये एजम्पशन से माना जाता है कि ये अनइक्वल हो सकता है और मोस्टली अनइक्वल ही होता है। ठीक है, कि जितने रिसोर्सेस आप यहाँ लगा रहे हो उतना ही प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन यहाँ पर होगा उतना ही प्रोडक्शन इसमें भी हो, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कि जितना यहाँ से सेक्रीफाइस करेगा उतना यहाँ पर कितना रेशियो में यहाँ पे गेन करेगा। ठीक है, इसका जो भी रेशियो बनेगा उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी ए, सबसे पहले एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जब आप क्या कर रहे हैं, क्लोथ, आप यहाँ देखा क्लोथ का प्रोडक्शन 0 है, कुछ भी नहीं बन रहा क्लोथ में। अभी आप क्लोथ में कुछ बना ही नहीं रहे हो, कपड़ा बना ही नहीं रहे हो। सारे रिसोर्सेस आप किसको बनाने में लगा रहे हो, किसके प्रोडक्शन में लगा रहे हो, वीट के प्रोडक्शन में लगा रहे हो, गेहूं के प्रोडक्शन में लगा रहे हो। मतलब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी आपके पास जो भी कुछ है वो सारा का सारा कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, वीट में। ठीक है, और वो कितना बन रहा है, 15,000 क्विंटल। ठीक है, 15,000 क्विंटल। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लिखा है, यहाँ पे एक डैश किया हुआ है, मतलब कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं का मतलब क्या, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जितना रिसोर्सेस है सारा का सारा कहाँ लग रहा है, वीट में ही तो लग रहा है। उसमें क्लोथ तो कुछ मतलब यहाँ से जब कोई रिसोर्सेस आप यहाँ ले जाके लगाओगे तब ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप तो सारा का सारा यही लगा दे रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कहाँ, इसलिए यहाँ पर डैश। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बी। बी कंडीशन में देखिए क्या होता है। अब आपने क्या किया, यहाँ से 15 से नीचे आया थोड़ा, एक, मतलब आपने एक यूनिट, सपोज कर लीजिए 1 यूनिट है, 15 से 1 यूनिट आप कम हो गए। मतलब आपने कुछ सेक्रीफाइस करा, अपने कुछ रिसोर्सेस कम कर दिए, 15 से 14 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो भी आपने कम किया है वो ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, इसके पास चला जाएगा।
आपने क्या किया, यहाँ पे कम करे रिसोर्सेज को और इन रिसोर्सेज को कहाँ ले गए, क्लोथ के प्रोडक्शन में ले गए और वहां से आपने क्लोथ बनाया कितना, 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर आपने 1000 क्विंटल का प्रोडक्शन वीट का कम किया तो वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, वो रिसोर्सेज क्लोथ के मैन्युफैक्चरिंग पे, मतलब प्रोडक्शन पे जो भी 1000 मीटर। ठीक है, तो देखिए एमआरटी क्या बनेगा, एमआरटी बनेगा 2:1। कैसे बना 2:1, देखिए सॉरी 1:1, ठीक है 1:1, गलती हो गई, ध्यान दीजिए 1:1। ठीक है, मतलब क्या, इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1, इसने कितना गेन किया, 1। यहाँ से देखो 15 से 14 पे आया, मतलब एक सेक्रीफाइस, 0 से 1 एक गेन कर गया, मतलब रेशियो क्या बन गया, 1:1। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसका यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस अपॉन मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस, मतलब जितना सेक्रीफाइस करता है वो आगे ये लिखा होता है सेक्रीफाइस और ये लिखा होता है गेन। तो यहाँ से कितना सेक्रीफाइस हुआ, 1, गेन कितना हुआ, 1, तो 1:1। ठीक है, नेक्स्ट है सी पॉइंट। देखिए सी वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, अब ये 14 से कहां पर आ गए, 12 पर आ गए, मतलब कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 2000 क्विंटल वीट जो था इन्होंने इतना प्रोडक्शन इन्होंने कम कर दिया। तो अब इन्होंने कम कर दिया तो इस रिसोर्सेज को कहां ले गए, क्लोथ के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर। तो देखिए वहां पे कितना ऐसे गेन कर रहा है, 1, 1 से 2 हुआ, मतलब ये यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस कर रहा है, 2000 क्विंटल सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सिर्फ 1000 बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है इसको, क्योंकि कपड़ा जो होता है थोड़ा सा इसके मुकाबले महंगा बन सकता है, इसमें कॉस्ट ज्यादा आ सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 ही बढ़ रहा है, ठीक है, एक ही बढ़ा, तो क्या रेशियो बना, 2:1, मतलब इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 2, और उसने कितना गेन किया, सिर्फ 1। उसी तरह से देखिए डी कंडीशन, ये 12 से 9 हो गया, मतलब 3 का सेक्रीफाइस कर रहा है और ये कितना गेन कर रहा है, सिर्फ 1। फिर देखिए ई कंडीशन, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 4, और वो कितना गेन कर रहा है, सिर्फ 1, वो 3 से 4 हो गया, तो 1 गेन हुआ। एफ टी कंडीशन देखिए 0, ठीक है, इसने कितना किया, 5 से 0 हो गया, 5 से 0 हो गया, मतलब इसने बोला पूरा ही सेक्रीफाइस कर दिया अपने आप को, 5, और कितना गेन कर रहा है, 4 से 5 हो गया, मतलब 1। तो इस तरह से ये शेड्यूल यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ में समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरफ वीट बना लिया, एक तरफ यहाँ पे नीचे क्लोथ को ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, वीट जो हमारा है वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर हमारा क्लोथ है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये आपको जो नंबरिंग करनी है ना वो कुछ अपने डाटा के अकॉर्डिंग कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्लोथ का है तो क्लोथ का इसी हिसाब से आपको कर लेना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है। जब आपका जो क्लोथ है वो कहां पर है, 0 पर है, तो उस समय वीट कहां पर है, 15 पर। देखिए 15 लिखा हुआ है, 15 यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 0 पर है तो ये कहां पर है, 15 पर है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि अब आपका क्या हुआ, क्लोथ 1 हो गया। ठीक है, क्लोथ कहां गया, 1 पर, तो प्रोडक्शन वीट का कहां कम हो गया, 14 हो गया। तो ये देखिए 14 ही रहा, यहाँ पे डॉट कर दिया। ठीक है, और इस तरह से इसको हमने मिला दिया। अब उसके बाद देखिए जब आपका क्लोथ जो हुआ 2 से 3 हो गया, यहाँ आ गया। ठीक है, या सॉरी 2 हो गया, तो 2 पर जब हुआ तो आपका जो वीट है वो 12 है, तो इस तरह से आपने 12 और इसको मिला लेना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जब आपका क्लोथ 3 पर आया, ठीक है, 3000 मीटर का जब प्रोडक्शन करने लगे, तो उस कंडीशन में आपका जो वीट है वो कहाँ आ गया, 9000 पर। ठीक है, तो इस तरह से इसको मिला देना। इसी तरह से आप इसको पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये आपका कर्व है ना वो कुछ इस तरह से ये जा रहा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम क्लोथ के प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और वीट के प्रोडक्शन को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको प्रोडक्शन को क्लोथ अपने जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो फिक्स है, उन सारे रिसोर्सेज को क्लोथ के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं और वीट के प्रोडक्शन से उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं भाई रिसोर्सेज आप क्लोथ में जाओ, मतलब हम जो भी पैसा है हमारा जो क्लोथ में लगा रहे हैं। तो इसलिए से ये जो कर्व है ना ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि
क्या है, इसका शेड्यूल कैसे बना है और इसका ग्राफ किसने बनाया, बहुत ही आसान है। देखिए आगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको एमआरटी कहते हैं, वो क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पर किया, ये है क्या, इट इज द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन कमोडिटी इनटू अनदर, मतलब कि एक कमोडिटी में जो रिसोर्सेज हमने लगाए हैं उस रिसोर्सेज को दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में लगाइए, ठीक है, और जिस रेट से आप लगाते हो वो कैलकुलेट कर लेता है एमआरटी। एमआरटी उसी को कैलकुलेट करता है कि किस रेट से आप लगा रहे हो, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट ऑफ वन गुड सैक्रिफाइस्ड अपॉन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड प्रोड्यूस, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इसमें से जो भी यूनिट्स हैं आप इसको सेक्रीफाइस कर रहे हो, और इससे क्या होगा, सेक्रीफाइस करने से अदर गुड की जो यूनिट्स हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, वो आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो ऐसा करके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पीपीसी फ्रंटियर या पीपीसी का ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और आपका ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एमआरटी यहाँ पे छोटा सा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद टू यू।